नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। ममता ने सुंदरवन बांध का अस्थायित्व बढ़ाने का दिया निर्देश, लेकिन राज्य की भूमि नीति बनी बाधा। समुद्र तट पर बसे बंगाल के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सुंदरवन में बार बार चक्रवात के समय जान माल के भारी नुकसान को देखते हुए इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांध के अस्थायित्व का निर्देश दिया है। हालांकि राज्य सरकार की जमीन नीति इस राह में बाधा बनकर खड़ी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री चक्रवात का जायजा लेने के लिए यहां पहुंची थी और अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मिट्टी की जगह घास व जमीन को पकड़कर रखने वाले वनस्पतियों के जरिए बांध बनाया जाना चाहिए ताकि अस्थायित्व बना रहे। विशेषज्ञों ने बताया है कि सुंदरवन में कंक्रीट का बांध बनाने में बड़ी धनराशि खर्च हो रही है। उसके बाद इसके निर्माण में भ्रष्टाचार भी शामिल है, जिसकी वजह से बांधों का अस्थायित्व खत्म हो रहा है। बांध विशेषज्ञ अनीश घोष ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भूमि अधिग्रहण नीति जब तक नहीं बदली जाएगी तब तक अस्थायित्व संभव नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 34 सालों तक विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने वाले अनीश घोष 10 साल तक सुंदरवन के लिए काम कर चुके हैं। इसके अलावा माकपा नेता और पूर्व मंत्री कांति गांगुली ने भी कहा कि जमीन नीति सही नहीं है। उन्होंने कहा कि समुद्र तट पर बने करीब 3,500 किलोमीटर के इस पूरे क्षेत्र में कई नदियां हैं, जहां लगातार ज्वार भाटा आते रहते हैं और मिट्टी के बांध के सहारे लोग टिके रहते हैं। लेकिन कंक्रीट का बांध बनाने के लिए कम से कम 25 फीट ऊंचा और 150 फीट लंबा बांध बनाना जरूरी है। छोटी नदियों पर इसकी लंबाई कम से कम 100 फीट होनी चाहिए और इसके लिए जमीन नहीं मिल पाती। इसलिए भूमि नीति ही सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारणों को विशेष तौर पर उल्लेख करते हुए अनीश ने कहा कि वहाँ मोर्चा के शासनकाल में जरूरत के मुताबिक जमीन की सूची बनाकर विभाग को भेज दिया जाता था और उसका अधिग्रहण होता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए वित्तीय क्षतिपूर्ति काफी बढ़ा दी है और एक व्यक्ति को नौकरी का भी आश्वासन दिया है। वर्तमान वित्तीय हालात में इसे पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण ना तो जमीन का अधिग्रहण होता है, ना ही कंक्रीट का बांध बनता है। कांति गांगुली ने भी यही बात कही और कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह बात समझाए जाने की जरूरत है। इधर 3 बार से तृणमूल के विधायक रहे सुंदरवन के मूल निवासी समीर कुमार ने कहा कि माकपा के शासन में सुंदरवन में कुछ नहीं किया गया, जबकि तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने धीरे धीरे सदिच्छा के साथ 5 किलोमीटर के हिस्से में कंक्रीट का बांध तैयार किया है। उन्होंने बताया कि जमीन अधिग्रहण के लिए स्थानीय लोगों और परिवार की सहमति जरूरी होती है और हमारी सरकार सब कुछ एक साथ कर रही है। सुंदरवन विशेषज्ञ अमिताभ आइच ने कहा कि तटीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ लोगों को हमेशा चक्रवात के प्रभाव से निपटना पड़ता है। इसीलिए निश्चित तौर पर सरकारों को ठोस नीति अपनानी होगी ताकि अस्थायी समाधान हो सके। इधर अनीश घोष ने इसका समाधान बताते हुए कहा कि सुंदरवन की भौगोलिक स्थिति देश के दूसरे तटीय क्षेत्रों से अलग है, इसलिए इसकी तुलना बांग्लादेश के बांधों से की जानी चाहिए और एक छोटे से देश ने पूरे तटीय क्षेत्र में बांध कंक्रीट का बनाया है। यही बांध प्राकृतिक आपदा के समय लोगों के लिए ढाल बनते हैं। अनीश ने बताया कि 1 किलोमीटर कंक्रीट का बांध बनाने में करीब 35 करोड़ का खर्च होगा। उन्होंने बताया कि आज विज्ञान के विकास की वजह से खर्च को 100 गुना कम किया जा सकता है। सुंदरवन को कंक्रीट बांध बनाकर और मैंग्रोव के पेड़ लगाकर बचाया जा सकता है। इसी तरह की खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।